हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा करवा रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के बाद वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों के नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है, आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा कर मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचनों के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते रोते कहने लगे, भगवान जी, आपने देखा, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहे हैं। संत जी कहने लगे, सेठ जी ख्याल ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगे, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना तो संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके जाऊंगा। वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आप किसी का भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुरा कर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो।
सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना, मैं नहीं कहूँगा। ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगा। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे।